Okay, good afternoon to all. Today we are going to start a new chapter, that is direct and inverse proportion. Lesson number 13 we are going to start. Direct and inverse proportion. चलो देखो, पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन का मीनिंग समझो, फिर प्रॉब्लम्स हम करेंगे. डायरेक्ट प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है देखो. अगर आपने बिस्किट के पैकेट्स अगर परचेज कर रहे हो, और अगर बिस्किट के पैकेट्स अगर परचेज किए और उसकी टोटल कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी कि कम होगी. इधर देखो, इधर बिस्किट्स अगर आपने परचेज किया, पहले आपने 5 बिस्किट परचेज किया था जो उसकी कॉस्ट 50 रुपीज थी. अब मान के चलो आपने 15 बिस्किट परचेज किए, यहाँ पे बिस्किट आपके इंक्रीज हो गए. बिस्किट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. तो कॉस्ट जो होगी वो भी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? कॉस्ट इंक्रीज होगी. यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गई, यहाँ पे नंबर्स भी इंक्रीज हो गए. ठीक है. उसी तरीके से पेट्रोल है इन लीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस है इन किलोमीटर. अब 1 लीटर के अंदर में अगर हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 20 किलोमीटर सपोज, तो हम अगर उस पर ज़्यादा लीटर ऐड करेंगे व्हीकल में, तो हम कम किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे? करेंगे ना. हम अगर 8 लीटर्स अगर हम ऐड कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस भी, मोर डिस्टेंस वी विल कवर. मोर डिस्टेंस में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 8 इज 160. मोर डिस्टेंस कवर होगा. तो ये जो प्रोसेस है या ये जो समझ चीज आ रही है कि अगर एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी साथ में इंक्रीज कर रही है. तो इस तरीके का जो प्रपोर्शन होता है इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं. समझ में? एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू भी साथ में इंक्रीज कर रही है. अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन गिवन में, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी यहां पे देखो एक टेक्निक बता रहा हूं. सपोज एक वैल्यू यहां पे x है, एक वैल्यू यहां पे y है. वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज 4, यहां पे y की वैल्यू 60 है सपोज. यहां 12 है, यहां 180 है. यहां 1 है,
यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, 45 है। ओके, अब ये डायरेक्ट वेरिए प्रपोर्शन में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको इसका रेशियो निकालना है हर एक वैल्यू का। ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारे लिए x1 होगा, दिस वन विल बी द y1, ये जो वैल्यू है ये x2 होगी, ये होगी y2, ये x3 होगा, इधर हो जाएगा y3, ये x4 होगा, यहां हो जाएगा y4। आप x1 बाय y1 की वैल्यू निकालेंगे, x1 बाय y1 की जो वैल्यू है इधर आपको मिलेगा 4/60, जिसे हम रिड्यूस करेंगे, 4 1 जा 4 and 15 4 जा 60, so it should be getting, we are getting it as 1/15। इसी तरीके से x2 बाय y2 हमें मिलेगा, x2 बाय y2 की जो वैल्यू है वो हमें 12/180 मिलेगी। यहाँ पे आप इसको कैंसलेशन करोगे 12 के टेबल से ही, नहीं तो पहले कैंसिल करना चालू करो 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से 6 हुआ, 2 के टेबल से दिस विल बी 90, और 6 90 के टेबल से 15 6 जा 90 होता है, तो 1/15 हो गया। इसी तरीके से x3 बाय y3 निकालोगे, x3 बाय y3 आपको गिवन ही है, दैट इज 1/15। एंड x4 बाय y4 गिवन एज 3/45, इसको कैंसलेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा 1/15। तो सब में कॉमन क्या चीज आ रही है? इन सब में कॉमन आ रहा है 1/15, 1/15 कॉमन मिल रहा है। 1/15 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो हमारे लिए जो वैल्यूज है इसका जो रेशियो है ये इक्वल रहता है, किसमें? डायरेक्ट प्रपोर्शन में। x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 इक्वल टू x3 बाय y3 इक्वल टू x4 बाय y4, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा था? इक्वल टू 1/15 के। तो ये जो 1/15 है ये हमारे लिए ये वैल्यू हो जाती है, सपोज k कोई कांस्टेंट वैल्यू है। आ रही है बात समझ में? तो अगर किसी का भी अगर हमें चेक करना है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसका रेशियो देखना है, और रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। आ गई बात समझ में? हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, या आप लिखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, and find if x and y are directly proportional or not. X and y are directly proportional
ठीक है, हमें टेबल दिया हुआ है और हमें चेक करके बताना है कि एक्स और वाई जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। चलो अभी लिखो, प्रॉब्लम हो गया। यहाँ x है, इधर y है, 20, 40, 17, 34, 14, 28, 11, 22। हमें इसका चेक करना है कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? इसके रेशियोज से चेक करके। ये वैल्यू आपके लिए x1 होगी, ये वैल्यू आपके लिए y1 होगी, दिस वुड बी x2, ये होगा y2, इधर होगा x3, ये होगा y3, ये होगा x4, इधर क्या होगा y4। तो x1 बाय y1 की आप वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, 20 बाय 40 जो होगा वो क्या है हमारे लिए, इधर 1/2 रिड्यूस हो गया ना, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2 और 4 से। इसी तरीके से x2 बाय y2 निकालो, सेवनटीन बाय 34, इसको भी रिड्यूस करो तो ये कितना मिला, 1/2। इसी तरीके से x3 और y3 को रिड्यूस करो, तो x3 बाय y3, 14 बाय 28, इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2। और लास्ट इसी तरीके से x4 बाय y4 करो, जो आपको मिल रहा है 11 बाय 22, इट इज आल्सो 1/2। तो यहाँ पे हमारे लिए सभी रेशियोज इक्वल है। अगर सभी रेशियो इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हियर x1 बाय y1 इक्वल टू आप लिखोगे x2 बाय y2 इक्वल टू x3, हाँ, इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, therefore it is in direct proportion। चलो एक और टेबल बनाएंगे, वहां पे आप चेक करोगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा है कि नहीं है। ये हमारे एक्सरसाइज 13.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सीधा करते हैं। चलो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोला था कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज है, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज है, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज है, 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज है। और आपको क्वेश्चन में पूछा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो एक कॉलम किसका बनेगा, पार्किंग टाइम का बनेगा। एक कॉलम में क्या लिखेंगे हम, टाइम जिसको हमने x कंसीडर कर लिया, और एक कॉलम हमारा हो जाएगा चार्जेस जिसको हमने y कंसीडर किया। अब यहाँ पे जब हमारा टाइम 4 आवर्स है, 4 आवर्स,
तो वहां पे चार्ज कितना है 60, 8 आवर्स है टाइम, तो चार्जेस कितने हैं 100 रुपीज। टाइम 12 आवर्स है तो चार्जेस कितने हैं 140। और उसी तरीके से 24 आवर्स, तो चार्जेस है यहाँ पे 180। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो आप एक एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे, चेक करोगे, x1/y1 लिखोगे, 4/60, 4 के टेबल से में 60 आता ही है, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वैल्यू आप x2/y2 लिखोगे, तो इधर कितना हो गया 8/100, 8/100 रिड्यूस करिए, तो 2 के टेबल से कितना हो जाएगा 4/50, अगेन रिड्यूस होगा तो ये कितना हो गया 2/25, और आगे रिड्यूस नहीं होगा। अब आगे आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 12/140 भी चेक करें, क्यों नहीं करना है बताओ जल्दी, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू x1/y1 एंड x2/y2 का जो कांस्टेंट होना चाहिए था रेशियो, दैट शुड बी कांस्टेंट, तो रेशियो इज नॉट द कांस्टेंट, है ना, रेशियो आपको यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है। जब रेशियो सेम नहीं होगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हियर यू हैव टू राइट x1/y1, फिर आगे हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि x2/y2, y1 is not equal to x2/y2 and it is not in direct proportion, it is not in the direct proportion। ठीक है, आ गई बात समझ में। सो अब हमें ये चेक करना आ गया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं, एक्सरसाइज के। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए 1 part of red pigment with 8 parts of the base। In the following table find the parts of the base that need to be added। टेबल बनाएंगे, टेबल में एक तरफ आपका लिखोगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, एक तरफ आएगा पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को हम क्या एग्ज्यूम कर लेंगे, इसको x वेरिएबल ले लोगे और यहाँ पे ये वेरिएबल होगा y। अब यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है 1, ये दिया था 8, यहाँ 4 दिया है और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डैश दिया है, ये 7 है और फिर ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, देन 12 है, देन यू हैव टू फाइंड, एंड लास्ट में 20 है,
that has also to be you have to find. ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1, 4 को x2, दिस वन इज x3, ये हो जाएगा x4 और 20 होगा x5। 8 क्या होगा, y1, ये होगा हमारे लिए y2, दिस वन इज y3, y4 एंड y5। अब हमें ये जो वैल्यू है y2, y3, y4 और y5 फाइंड करनी है। आ रही है बात समझ में? अब इसको करेंगे कैसे हम, ये गिवन है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसको फाइंड करने का जो वे है वो क्या है हमारे लिए, x1 बाय y1 इज इक्वल टू क्या लिखना है, x2 बाय y2। यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे, x1 क्या था 1/8 इज इक्वल टू यू हैव टू राइट 4 अपॉन y2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो y2 इंटू 1 इज y2, ये क्रॉस कर जाओगे तो क्या हो गया 4 8 जा 32, तो y2 की वैल्यू मिल गई 32। अब इसी तरीके से हमें y3 निकालना है, तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, x1 बाय y1 इक्वल टू x3 बाय y3, x3 बाय y3। x1 क्या था मेरा 1/8, x3 क्या है 7 बाय y3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे y3 इंटू 1 इज y3 और ये हो गया 7 8 जा 56, y3 भी मिल गया। इसी तरीके से y4 फाइंड करेंगे, सो यू हैव टू राइट x1 बाय y1 इक्वल टू x4 बाय y4। x1 क्या है 1 बाय x4 कितना गिवन है y4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो y4 इज इक्वल टू 12 8 जा 96 मिला। तो हमें फाइंड कहां तक करना था, अभी और निकालना है ना y5 भी, तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा x1 बाय y1 इज इक्वल टू x5 बाय y5। x1 कितना था 1/8, x5 बाय y5 इज 20 बाय y5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 इज 160 मिला आंसर, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी आपका। अब इसी में देखो थर्ड प्रॉब्लम जो दिया है ये भी हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया था, थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है इन द अबोव क्वेश्चन 2 अबोव 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच
तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। अब यहाँ पे एक कॉलम हमारा रेड पिगमेंट और एक कॉलम यहाँ पे बेस। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में कितना बेस बोला? 1/75। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। यहाँ पे अगर बेस में अगर हम 1800 ml लेंगे, ml अगर लेंगे तो हमारा रेड पिगमेंट कितना होगा? ये क्या होगा? x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब यहाँ पे देखो, इसको वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। 1/75 इक्वल टू x2 अपॉन कितना होगा? y2 इज 1800। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1800 इज इक्वल टू x2 multiply 75। So x2 is nothing but 1800 divided by 75। 75 से डिवाइड करो आप, कितना टाइम्स हो रहा है? 75 2 सा 150, यहाँ 0, 8 - 5 300, 4 है ना। 75 4 सा 300। तो आंसर कितना मिला? ठीक है, तो हमारा पिगमेंट कितना होगा? रेड पिगमेंट x2 इज 24। तो समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमें क्या करना है? उसके जो रेशियोज होंगे वो सेम होंगे, ये चीज का हमें ध्यान देना है। तो हम आराम से इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।